नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं हमर झारखंड का ये बुलेटिन लेकर शाम 4:30 बजे तक की तमाम ताजा खबरों के साथ। तो बढ़ते हैं इसके बाद खबरों की ओर। कृषि विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को सुखाड़ की रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 154 प्रखंड को भीषण सूखा प्रभावित माना गया है। 72 प्रखंड आंशिक रूप से प्रभावित हैं, वहीं 37 प्रखंड सामान्य रूप से प्रभावित पाए गए हैं। जमशेदपुर और सिमडेगा जिले को छोड़कर बाकी सभी जिले किसी न किसी रूप से सुखाड़ से प्रभावित माने गए हैं। अब आपदा प्रबंधन विभाग कृषि विभाग की रिपोर्ट पर एक बैठक बुलाएगा और बैठक में यह निर्णय होगा कि इस रिपोर्ट को केंद्र को कब भेजा जाए। तो देखिए, लगातार आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी आखिरी बार, तो उस वक्त तय किया गया था कि एक बार हम आकलन कर लेते हैं पूरी तरीके से, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और उसके बाद हम तय करेंगे कि कितने जिले पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं। और आखिर में देखिए, वो रिपोर्ट अब आ चुकी है। ये जो रिपोर्ट है आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी जा चुकी है। तमाम जिलों के जो उपायुक्त उन्होंने निर्देश दिया गया था कि आप फील्ड विजिट करें और उसके बाद वहां जाकर आप अपने आंखों से तय करें और जो पैरामीटर्स होते हैं सुखाड़ प्रभावित करने के, उसके आधार पर आकलन करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करें। उसके बाद ये रिपोर्ट कृषि विभाग को आई, कृषि विभाग ने फिर से असेस किया और उसे अब आपदा प्रबंधन विभाग को सौंप दिया है। अब यहां से एक बैठक किए जाने के बाद तय होगा कि कब हम इसे केंद्र सरकार को भेजें। किस ब्लॉक्स में आंशिक सुखाड़ है या भीषण सुखाड़ है, पहले इसका आकलन किया गया और उसके आधार पर उन ब्लॉक्स का ग्राउंड ट्रूथिंग यानी कि स्थल निरीक्षण कराया गया। तो 3 अक्टूबर तक हमारा जो स्थल निरीक्षण है झारखंड राज्य में, वो 3 अक्टूबर तक कृषि विभाग ने स्थल निरीक्षण को पूरा कर लिया। और अब रिजल्ट ये है 15 अगस्त, जो पहले केवल पैरामीटर्स के आधार पर 3 पैरामीटर्स यानी जो रिमोट सेंसिंग का पैरामीटर होता है, क्रॉप कवरेज एंड हाइड्रोलॉजी, इन 3 पैरामीटर की 112 ब्लॉक जो भीषण सुखाड़ के पहले दिख रहे थे, उसके बदले अब 154 ब्लॉक हैं जो कि भीषण सुखाड़ की चपेट में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हैं। और उसके अलावा जो 131 जो आपको मॉडरेट पहले दिख रहे थे 131 ब्लॉक, उसके बदले 72 ब्लॉक मात्र अब जो है आंशिक सुखाड़ के लक्षण। कृषि विभाग तक पहुंचे और फिर कृषि विभाग ने फिर से एक बार असेस किया। इसे असेसमेंट के बाद से इसे वापस से आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दिया गया है। एक बैठक बहुत जल्द बुलाई जाने वाली है और इस बैठक के बाद यह तय होगा, निर्णय होगा कि कब केंद्र सरकार को हम अप्रोच करें, कब केंद्र सरकार के पास ये रिपोर्ट भेज दें कि हमारे कितने जिले इस वक्त प्रभावित हो चुके हैं। हमारे सहयोगी शहनवाज इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानते हैं कि फिलहाल का स्टेटस क्या है, क्या कब तक लग रहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होगी। शहनवाज, देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक छठ के बाद कभी भी जब कार्यालय खुलेंगे तब हो सकती है और जो रिपोर्ट है वो थोड़ा डिले हो गया है भले ही, लेकिन ये रिपोर्ट तैयार होकर के छुट्टियों की वजह से फंसी रह गई और बहरहाल अब उसको आपदा प्रबंधन प्राधिकार को सौंप दिया गया है। और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक झारखंड के जो 24 में से 22 जिले हैं वो किसी न किसी रूप से सुखाड़ प्रभावित हैं। अगर अति सुखाड़ प्रभावित या भीषण सुखाड़ प्रभावित प्रखंडों की बात करें तो उनकी संख्या पहले 122 थी, लेकिन अब वैल्यू असेसमेंट के बाद अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 154 जो ब्लॉक है झारखंड के वो बैडली अफेक्टेड है, भीषण रूप से उस पर सुखाड़ का इफेक्ट पड़ा हुआ है। अगर मॉडरेटली इफेक्ट की बात करें तो 131 प्रखंड पहले थे जब इसकी शुरुआत में ग्राउंड ट्रूथिंग की गई थी, जो ग्राउंड पे जा करके उसका असेसमेंट किया गया था, तो 131 ऐसे प्रखंड थे जो कि अब उनकी तादाद घटी है, चूँकि मानसून बाद में बेहतर हो गया था, बारिश अच्छी होने लगी थी, तो उसकी संख्या 131 से घटकर मात्र 72 रह गई है। इसके अलावा जो सामान्य बिल्कुल आंशिक रूप से, जिसमें रांची भी शामिल है, 37 प्रखंड अब बच गए हैं जो सामान्य रूप से प्रभावित हैं, बिल्कुल नॉर्मली, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा कमी रह गई है, अदरवाइज वहाँ पर भी खेती किसानी हो चुकी होती और फसल की रोपाई हुई भी है, तो लेकिन उतनी से सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं है। तो कुल मिलाकर के झारखंड में जमशेदपुर और सिमडेगा 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, खुशनसीब ज़िले हैं
जो सुखाड़ से बिल्कुल पूरी तरह मुक्त हैं। यहाँ पर कोई असर सुखाड़ का नहीं है। समान रूप से वहाँ पर कृषि हुई है, तो वहाँ मैक्सिमम क्रॉपिंग हुई है, और जो अन्य फसल हैं जो धान के अलावा यहाँ पर लगाए जाते हैं वो उनको लगाया गया है। किसान पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सरवाज, हमारे साथ जुड़े आप। जानकारी आपने दी और बताई कि कैसे छठ के बाद कभी भी ये बैठक हो सकती है और उसके बाद सरकार जो है अप्रोच करेगी केंद्र सरकार को, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य बिहार उसने अपना आकलन भेज दिया और उसके लिए फंड भी रिलीज हो चुका है। ऐसे में थोड़ा सा किसानों को भी थोड़ी सी नाखुशी है। हालांकि कई तरह के तीज त्योहार और दूसरे बहुत सारे जो बिजी शेड्यूल होते हैं, इसकी वजह से विभाग की बैठक नहीं हो पाई थी। विभाग को रिपोर्ट मिल चुकी है, बस कभी भी बैठक होगी उसके बाद केंद्र सरकार से फंड की मांग कर ली जाएगी। सूखा का जो कोष होता है वो उसमें सरकार से मदद ली जाएगी केंद्र सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।